क्या ये मालूम है कि हर 39 सेकंड में एक साइबर हमला होता है? जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर सुरक्षा की दुनिया के बारे में। एक ऐसा फील्ड जहां डिजिटल दुनिया के रक्षक तैयार होते हैं। आज हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा, चाहे वो बैंकिंग हो या दोस्तों से बातें करना, सब कुछ डिजिटल है। लेकिन देखिए, इस सुविधा के साथ साथ खतरे भी आते हैं और यहीं पर साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे डिजिटल जीवन के, आप कह सकते हैं, अनदेखे पहरेदार। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल किले का गार्डियन बनने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? क्या वो स्किल्स किसी में भी हो सकती हैं? चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम डिजिटल फ्रंटियर को समझेंगे, फिर एक साइबर एक्सपर्ट की टूलकिट में क्या क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद करियर का रास्ता कैसे बनाना है, इस पर बात करेंगे और आखिर में अपना पहला मिशन यानी पहली जॉब कैसे हासिल की जाए, इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द डिजिटल फ्रंटियर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई का मैदान असल में दिखता कैसा है और यहाँ के नियम क्या हैं। साइबर सुरक्षा आखिर है क्या? इसे ना अपने घर के ताले की तरह समझिए, लेकिन डिजिटल दुनिया के लिए। ये एक तरीका है हमारे ईमेल, बैंक अकाउंट्स और पर्सनल जानकारी को उन लोगों से बचाने का जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे डिजिटल जीवन का एक सुरक्षा कवच है। बस देखिए, साइबर सुरक्षा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके कई अलग अलग हिस्से हैं। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे इंटरनेट कनेक्शन को सेफ रखती है, क्लाउड सिक्योरिटी हमारे ऑनलाइन डेटा को बचाती है, और इंसिडेंट रिस्पांस टीम तब एक्शन में आती है जब कोई हमला हो जाता है। हर डोमेन अपने आप में एक अलग स्पेशलाइजेशन है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया ना हो तो ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग या दोस्तों से बात करना कुछ भी भरोसे के लायक नहीं रहेगा। साइबर सुरक्षा ही वो भरोसा है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी और समाज टिका हुआ है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लड़ाई के लिए कौन से हथियार, मतलब कौन सी स्किल्स जरूरी हैं। ये है एक साइबर एक्सपर्ट की टूल किट। इस फील्ड में कामयाब होने के लिए ना 2 तरह की स्किल्स चाहिए। एक होती है टेक्निकल स्किल्स, यानी क्या करना है, जैसे किसी हैकर के टूल्स को समझना, और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स, यानी कैसे करना है, जैसे अपनी टीम को समझाना कि खतरा कहाँ है। असल में एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो इस टेक्निकल टूल किट में क्या क्या होना चाहिए? एक जासूस की तरह कमजोरियों को ढूंढना, एक आर्किटेक्ट की तरह सेफ नेटवर्क बनाना, और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह साइबर क्राइम की जांच करना। ये स्किल्स आज के मार्केट में किसी को भी एक बहुत ही कीमती एसेट बनाती हैं। जरा सोचिए, कोई दुनिया का बेस्ट ताला तोड़ने वाला हो, लेकिन वो अपनी टीम को यही ना बता पाए कि दरवाजा कहाँ है। इसीलिए कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स इतनी जरूरी हैं। यही वो चाबी हैं जो टेक्निकल नॉलेज को एक्शन में बदलती हैं। ठीक है, तो स्किल्स आ गई, अब करियर का रास्ता कैसे बनाया जाए। हमारा तीसरा सेक्शन इसी पर है, एंट्री के लिए ब्लूप्रिंट। इस फील्ड में आने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। कुछ लोग यूनिवर्सिटी डिग्री से एक मजबूत नींव रखते हैं, तो कुछ बूट कैंप से तेजी से स्किल्स सीखते हैं, या फिर सर्टिफिकेशन से अपनी एक्सपर्टाइज साबित करते हैं। हर किसी का अपना रास्ता हो सकता है। सर्टिफिकेट्स तो बायोडेटा के लिए बूस्टर की तरह काम करते हैं। सिक्योरिटी प्लस से शुरुआत की जा सकती है। अगर हैकिंग में दिलचस्पी है तो CEH एक अच्छा ऑप्शन है, और जब लीडरशिप रोल्स के लिए तैयारी करनी हो तो CISSP और CISM अगला टारगेट होना चाहिए। इस फील्ड में हर किसी के लिए कोई ना कोई रोल है। अगर किसी को डिजिटल जासूस बनना है तो वो पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, या शायद कोई डिजिटल फायर फाइटर बनना चाहे तो SOC एनालिस्ट का रोल है, और अगर कोई डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट की भूमिका उनके लिए परफेक्ट है। साइबर सुरक्षा में कोई अकेला नहीं लड़ता, ये एक टीम गेम है। कामयाबी तभी मिलती है जब एनालिस्ट, इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपना पहला मिशन हासिल करना, यानी नौकरी की तलाश। बायोडेटा किसी का भी पहला हथियार होता है। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव से हायरिंग मैनेजर का ध्यान खींचें।
अपनी स्किल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए एक अलग सेक्शन बनाएं ताकि वो आसानी से दिखे। सिर्फ ये मत बताइए कि क्या किया, ये भी बताइए कि क्या नतीजा निकला। नंबर्स का इस्तेमाल करें और हाँ, हर जॉब के लिए कीवर्ड्स को बदलना ना भूलें। इंटरव्यू एक तरह से दो तरफा परीक्षा है। टेक्निकल सवाल ज्ञान को परखते हैं, जैसे एन्क्रिप्शन के अलग अलग टाइप क्या हैं। वहीं बिहेवियरल सवाल कैरेक्टर को परखते हैं, जैसे मुझे उस वक्त के बारे में बताइए जब डेडलाइन बहुत टाइट थी। बिहेवियरल सवालों के लिए एक सीक्रेट वेपन है, स्टार मेथड। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इस टेक्निक से जो जवाब निकलते हैं ना, वो सिर्फ जवाब नहीं रहते, एक पूरी कहानी बन जाते हैं। और जाहिर है, कहानियां हमेशा ज्यादा असरदार और यादगार होती हैं। इस फील्ड में सीखना एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। हैकर्स और खतरे हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको भी हमेशा सीखते रहना होगा। आज का एक्सपर्ट कल का नौसिखिया बन सकता है अगर वो सीखना बंद कर दे। भविष्य तो डिजिटल ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस भविष्य को सुरक्षित रहना ही होगा। यहीं पर साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। डिजिटल दुनिया अपने रक्षकों को बुला रही है। सवाल ये है कि इस बुलावे का जवाब देने के लिए कौन तैयार है।